राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक, बोले सबका साथ सबका विकास नहीं समझ सकती कांग्रेस, इनके लिए फैमिली फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने अम्बेडकर के नाम पर कांग्रेस को घेरा, बोले बाबा साहब के नाम से चिढ़ती थी कांग्रेस नेताओं ने किया बाबा साहब का अपमान। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी भारत रत्न के योग्य नहीं समझा, मजबूरी में कांग्रेस बोलती है जय भीम। प्रधानमंत्री बोले दूसरों की लकीर छोटी करना कांग्रेस का मूल मंत्र, अगर अपनी लकीर बड़ी की होती तो आज ये हाल न होता। प्रधानमंत्री बोले वोट की खेती के लिए एक तबके को देना और बाकियों को तरसाना कांग्रेस की नीति थी, हमारा मॉडल तुष्टीकरण का नहीं संतुष्टीकरण। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर अटैक, बोले जातिवाद के नाम पर जहर फैलाने का प्रयास, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा वोट की खेती की। इमरजेंसी का जिक्र कर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले सत्ता के लिए देश को जेल खाना बना दिया था। प्रधानमंत्री बोले अटकाना लटकाना भटकाना कांग्रेस का कल्चर, कांग्रेस सरकार के 19 लाख करोड़ के अटके प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर अटैक, बोले संविधान का अनादर करने वाले आज संविधान जेब में लेकर घूमते हैं। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर संग्राम, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में। भारतीयों की वापसी पर संसद परिसर में विपक्ष का हंगामा, हाथ में हथकड़ी पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका से भारतीयों की रिपोर्ट किए जाने पर संसद के अंदर भी हंगामा, कार्रवाई शुरू होते लोकसभा में विपक्ष का बवाल। भारतीयों की रिपोर्ट किए जाने पर राज्यसभा में भी भारी हंगामा, रोकनी पड़ी सदन की कार्रवाई। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा अवैध तरीके से रह रहे लोगों को भारत भेजा गया। एस जयशंकर बोले डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ, 2012 से इसी तरीके से डिपोर्टेशन हो रहा है। राज्यसभा में विदेश मंत्री ने कहा भेजे गए लोगों को टॉयलेट ब्रेक दिया गया, फ्लाइट में भेजे गए लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, सीपीआई सांसद बोले अमेरिकी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे विदेश मंत्री। प्रियंका गांधी का तंज, कहा मोदी जी और ट्रंप तो दोस्त हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा कैसे होने दिया। अमेरिका से भारतीयों को रिपोर्ट को बोले अखिलेश यादव, विश्व गुरु बनने का रास्ता भी ऐसा होगा, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा जाएगा। अमेरिका से लौटे प्रवासियों को बोले ओवैसी, अमेरिका में भारत के 6,75,000 लोग बिना दस्तावेज के, सरकार बताए उनके लिए क्या क्या करेगी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज बोले हमें अमेरिका से सीख लेकर गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को उनके देश भेजना चाहिए। अमेरिका से अब तक 104 भारतीय रिपोर्ट, इसमें 15 पुरुष, 18 महिलाएं, 8 बच्चे। दिल्ली चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने जारी किया फाइनल आंकड़ा, 60.54% मतदान। दिल्ली चुनाव के लिए 2 और नए एग्जिट पोल्स, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 45 से 55 सीटें, आपको 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी की सरकार, बीजेपी को 48% और आपको 42% वोट मिलने का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लिए 49 से 61 सीटों का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको 10 से 19 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। 12 में से 10 एग्जिट पोल में बीजेपी आगे, सिर्फ 2 एग्जिट पोल में आपको आगे दिखाया गया। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी बीजेपी, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। संजय सिंह बोले हमारे 7 विधायकों के पास 15 करोड़ का ऑफर आया, बीजेपी में शामिल होने की बात की जा रही है। हमने अपने विधायकों को कॉल रिकॉर्ड करने को कहा, नतीजों के पहले बीजेपी ने मानी हार, आप सांसद संजय सिंह का बयान। दिल्ली चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में नतीजों के बाद की रणनीति पर चर्चा। परिणामों से पहले संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल की सरकार फिर से बन सकती है। एग्जिट पोल को लेकर इंडिया टीवी से बोले संदीप दीक्षित, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सभी को 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर के सर्वे का बड़ा दावा, जंगपुरा सीट हार सकते हैं सिसोदिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एग्जिट पोल नतीजों से खुश, बोले दिल्ली में आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। दिल्ली के एग्जिट पोल से बीजेपी का जोश हाई, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा बोले 8 तारीख को दिल्ली में कमल खिलेगा। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी,
चुनाव ने बीजेपी और आप के चेहरे से नकाब उतार दिया। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल नतीजों पर सीएम मोहन यादव बोले, दिल्ली निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ बढ़ रही है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, हम तो पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है। एग्जिट पोल में बोले सांसद रवि किशन, दिल्ली जाग चुकी है, 8 तारीख को एग्जिट पोल से अच्छे नतीजे आएंगे। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बोले पिछले 5 साल में सिर्फ बहाने सुनने को मिले, दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की भाजपा सरकार को चुना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आपत्तिजनक हरकत, लोकसभा स्पीकर को चुनाव आयोग के लिए कफन सौंपा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर हमला, बोले आज तक भारत की संसदीय कार्य प्रणाली में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का पलटवार, बोले चुनाव आयोग एक स्वायत्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा अटैक, कहा हार सामने देख अखिलेश बौखला गए हैं। केशव मौर्य का राहुल गांधी पर भी हमला, बोले लोकसभा में सीटें बढ़ी लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अपरिपक्वता चस की तस। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 213 और निफ्टी 92 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे टूटा रुपया, 87 रुपये 60 पैसे पर बंद।